सो गुड मॉर्निंग गाइस। और करंट अफेयर्स के रिवीजन वाले वीडियो में सबसे पहले हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा क्या है, भारतीय रेलवे ने किस रेलवे स्टेशन में रेस्टोरेंट ऑन व्हील को लॉन्च किया था? तो आंसर होगा आसनसोल रेलवे स्टेशन। ये आपका पश्चिम बंगाल में है। मतलब एक तरह से चलता फिरता रेस्टोरेंट है ये। इसका नाम रखा था वाव भोजन, और इसमें जो टी बुटीक है उसका नाम रखा था चाय चुन। इसके अलावा एक और रेलवे स्टेशन अभी न्यूज़ में था, दिल्ली का आनंद विहार रेलवे स्टेशन, क्योंकि वहाँ पे भारत की पहली स्क्वैट मशीन लगाई गई थी। क्या मशीन थी ये? अगर इसके सामने जाकर के आप 180 सेकंड में 30 दंड बैठक लगाते हो, उठक बैठक लगाते हो, तो आपको प्लेटफॉर्म टिकट मुफ्त में दिया जाता है। फिर है महाराष्ट्र की स्मार्ट ग्राम योजना का नाम बदल करके किसके नाम पे रखा गया? तो आर पाटिल के नाम पे रखा गया है, जो कि वहाँ के पूर्व उप मुख्यमंत्री थे। फिर है शून्य भेदभाव दिवस, यानी कि जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, हमने मनाया 1 मार्च को, और इसकी थीम थी जीरो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स। और 1 मार्च को ही विश्व नागरिक रक्षा दिवस, वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे भी हमने मनाया था, जिसकी थीम क्या रही थी? प्रोटेक्ट ऑफ चिल्ड्रन अवर रेस्पॉन्सिबिलिटी। फिर एक कौन महिला क्रिकेटर इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाली पहली महिला बन गई है? तो आंसर होगा हेदर नाइट। इंग्लैंड की है ये, और इंग्लैंड की महिला क्रिकेट टीम की कैप्टन है। अच्छा, इनके अलावा एक और नाम आपको याद रखना है, रॉस टेलर का, न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं। और उनका नाम क्यों न्यूज में था? क्योंकि तीनों फॉर्मेट में वो 100 मैचेस खेलने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं, तो वो नाम भी आपको याद रखना है। फिर है किस देश में 5 मार्च 2020 से निशानेबाजी विश्व कप का आयोजन किया गया था? तो साइप्रस में। साइप्रस कैपिटल निकोशिया है, करेंसी यूरो है। अब ये न्यूज में क्यों रहा? क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ ने इसमें शामिल होने से मना कर दिया था कोरोना वायरस के कारण। फिर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी ने अभी सुपोषित माह अभियान कहाँ पे लॉन्च किया था? कोटा राजस्थान में, जो उनका संसदीय क्षेत्र भी है। और इसमें 1000 गर्भवती महिलाओं को 17 किलो संकुलित आहार के 1000 किट दिए गए थे। फिर मुंबई के नए पुलिस कमिश्नर कौन बन गए? परमवीर सिंह बन गए हैं। अच्छा, दिल्ली पुलिस आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार एडिशनल चार्जेस दिया गया अभी किसको? SN श्रीवास्तव को। वो नाम भी याद रखो। फिर है yahoo.in के नए निदेशक कौन बन गए हैं? तो मोहित गोयनका, और ये गोरखपुर के साहबगंज के रहने वाले हैं। yahoo.in जिसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया US में है। अच्छा, याद रखना, एक और भारतीय मूल के व्यक्ति अभी न्यूज़ में थे, अरविंद कृष्णा, IBM के CEO बन गई है। फिर है बुंदेलखंड में हर घर जल योजना को किसने लॉन्च किया? तो मोदी जी ने इसको लॉन्च किया था। इसके अलावा वहीं पे उन्होंने 296 किलोमीटर लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे की आधारशिला भी रखी थी, मतलब फाउंडेशन स्टोन। फिर है किस एयरलाइन ने HDFC बैंक और मास्टर कार्ड के सहयोग से अपना पहला ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया? तो आंसर होगा इंडिगो एयरलाइन ने, जिसका हेडक्वार्टर आपका गुरुग्राम में है। यहाँ पे 2 टर्म आई है, मास्टर कार्ड और HDFC। तो HDFC का हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं आदित्य पुरी। मास्टर कार्ड के CEO हैं अजय बंगा, लेकिन इनका नाम भी अभी हमने न्यूज़ में पढ़ा था, क्योंकि अब इन्हें एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बना दिया जाएगा अगले साल से। अभी तो नियुक्त किया गया है, अभी तो बस खबर आई थी। बढ़ते आगे। फिर है अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहा है? यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में भारत किस स्थान पर रहा है? भारत 40वें स्थान पर रहा है, और इसमें टॉप पे था अमेरिका। फिर है किस राज्य में एक नया पोर्ट जिसका नाम होगा वधावन, ये बनाया जाएगा? तो आंसर होगा महाराष्ट्र में। क्या नाम है इसका? वधावन पोर्ट, वधावन बंदरगाह। फिर एक सर्वे हुआ था, उसके अनुसार देश में बेरोजगारी दर कितनी बताई गई? तो 6.1% बताई गई। फिर है T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अब तक टोटल 7 मेडन ओवर फेंकने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा जसप्रीत बुमराह। मेडन ओवर मतलब होता है, जिसको नहीं पता बता दूं, वैसे सबको पता होगा, लगातार 6 बॉलें फेंकी जा रही है और उस पर एक भी रन नहीं बन रहा, तो उसे कहते हैं मेडन ओवर, पूरा का पूरा ओवर खाली जाना। तो अब तक T20 इंटरनेशनल मैच में टोटल 7 मेडन ओवर फेंक चुके हैं जसप्रीत बुमराह। अभी BCCI के द्वारा इनको पॉली उम्रीगर अवार्ड भी दिया गया था, वो भी याद होगा आप। फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार किस वर्ष तक कैंसर के मामलों में 60% की वृद्धि होगी? तो 2040 तक। ये याद रखना, ये वैश्विक स्तर पे बात की जा रही है, ग्लोबल लेवल पे, जबकि छोटे और मध्यम अर्थव्यवस्था वाले देशों में बात करेंगे तो 81% बढ़ने का अनुमान है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, और टेड्रोस अधानोम इसके प्रेसिडेंट है। फिर नागरिकों को विभिन्न सरकारी सेवाओं की होम डिलीवरी के लिए जन सेवक योजना शुरू की किस राज्य ने? कर्नाटक ने। तो इसमें क्या होगा, जो भी सरकारी सेवाएं होंगी, जो भी गवर्नमेंट सर्विसेज होंगी, उनकी होम डिलीवरी की जाएगी। जैसे कि राशन कार्ड बनवाना है,
स्वास्थ्य कार्ड बनवाना है वगैरह वगैरह, यानी कि इन सब की आपकी घर में होम डिलीवरी की जाएगी। अच्छा, इसी तरह से आपको याद होगा अभी आंध्र प्रदेश ने भी बुजुर्ग जो लोग होते हैं उनकी जो पेंशन आती है, उनकी पेंशन को उनके घर तक की होम डिलीवर करने के लिए एक योजना चलाई थी। चलो ये प्रश्न मैं आप ही से जानना चाहूंगा, उस योजना का नाम क्या है? मैंने आपको 2020 में जनवरी, फरवरी, मार्च में जो भी इंपॉर्टेंट योजनाएं हमने पढ़ी है करंट अफेयर्स में, उसका एक छोटा सा वीडियो बना करके आपको दिया था। अगर वो आपने वीडियो देखा होगा तो वहां पे भी इस योजना की बात हमने करी थी। चलो देखते हैं किस किस को पता है फिर है किस देश में 80 ट्रिलियन क्यूबिक फीट के प्राकृतिक गैस के भंडार की खोज की गई? तो आंसर होगा यूनाइटेड अरब अमीरात में। फिर है वैश्विक मेडिकल डेटा लीक रिपोर्ट में कौन सा राज्य सबसे ऊपर रहा? महाराष्ट्र। मतलब जो आपकी सीटी स्कैन रिपोर्ट हो गई, एक्सरे, एमआरआई रिपोर्ट हो गई, यहाँ तक कि जो पेशेंट्स होते हैं, जो रोगी होते हैं, उनकी तस्वीरों तक का डेटा लीक हुआ और उस मामले में महाराष्ट्र टॉप पे रहा। फिर एक किस एशियाई देश ने भारतीय पर्यटकों के लिए सतत विकास फीस शुरू करने का निर्णय रखा है? तो आंसर होगा भूटान ने। मतलब आप भूटान जाओगे ना घूमने तो आपको पैसे देने पड़ेंगे पर डे 1200 एंगल्ट्रम। एंगल्ट्रम भूटान की करेंसी है। कैपिटल क्या है? थिम्पू है और प्रधानमंत्री है लोटे त्शरिंग। फिर सबसे कम सड़क दुर्घटनाओं के लिए किस राज्य के परिवहन कॉरपोरेशन ने रोड सेफ्टी अवार्ड 2018-19 जीता? तो आंसर होगा डीटीसी, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने। बढ़ते हैं आगे। तो चलिए कल के करंट अफेयर्स का भी रिवीजन कर लेते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि प्रवासी राहत मित्र एप्लीकेशन को लॉन्च किया किस राज्य ने? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश ने। तो प्रवासियों को राहत देने के लिए है ये योजना। फिर है फोर्ब्स इंडिया बिलियनियर्स लिस्ट 2020 जारी की गई, तो उसमें टॉप पे कौन रहे? तो मुकेश अंबानी ही टॉप पे रहे हैं और ये भारत के साथ साथ एशिया के भी सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। और दुनिया के सबसे अमीर तो आप जानते ही हो, अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस हैं। फिर है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, ये कब मनाया गया? तो देखो ये मई और अक्टूबर यानी कि साल में 2 बार मनाया जाता है और इनका डे कोई फिक्स नहीं होता। ये मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। तो आपको इस साल का याद रखना है, तो एक तो 9 मई डेट याद रख लो और एक 10 अक्टूबर। और इसकी थीम आप जरूर याद रखो, इसकी थीम है बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड। फिर है किस राज्य सरकार ने CMAPP एप्लीकेशन को लॉन्च किया? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश सरकार ने। तो कृषि मूल्य और खरीद की व्यापक निगरानी के लिए इसको लॉन्च किया गया। यहाँ पे इसका मतलब भी है कॉम्प्रिहेंसिव मॉनिटरिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्राइस एंड प्रोक्यूरमेंट। फिर अभी किस राज्य सरकार ने पान मसाला पे 1 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है? तो आंसर होगा झारखंड सरकार ने। झारखंड जिसकी कैपिटल रांची है और रांची में ही कोल कैपिटल ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है। मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन और इसके गवर्नर हैं द्रौपदी मुर्मू। फिर भारतीय मौसम विभाग यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने अपने मौसम पूर्वानुमान में किन क्षेत्रों को शामिल किया है? मतलब इसका काम क्या होता है? मौसम की भविष्यवाणी करना, पूर्वानुमान लगाना कि यहाँ पे आज ज्यादा बारिश होगी, कम बारिश होगी, कि कैसा मौसम रहेगा। तो अब जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर आते हैं 2 क्षेत्र, मुजफ्फराबाद और गिलगिट बाल्टिस्तान, उनको भी अपनी लिस्ट में शामिल कर लिया है। मतलब यहाँ पे भी अब पूर्वानुमान करेगा ये। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की बात करेंगे, इसके अध्यक्ष हैं मृत्युंजय महापात्रा, जिनको साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। फिर है मेलबॉर्न क्रिकेट क्लब। देखो मेलबॉर्न क्रिकेट क्लब मत कर देना, ये मेलबॉर्न क्रिकेट क्लब है जिसका हेडक्वार्टर लंदन में है। तो अभी इसके अध्यक्ष के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए किसे चुना गया है वापस से? तो आंसर होगा कुमार संगकारा को। ये श्रीलंका के पूर्व कप्तान है और पिछले साल यानी कि 2019 में मेलबॉर्न क्रिकेट क्लब के अध्यक्ष बनने वाले पहले गैर ब्रिटिश अध्यक्ष हैं ये। इनको 2019 में मेलबॉर्न क्रिकेट क्लब का पहला गैर ब्रिटिश अध्यक्ष बनाया गया था। फिर इंडियन स्टील एसोसिएशन की सदस्यता छोड़ने की घोषणा कर दी है किसने? टाटा स्टील ने, जिसके चेयरमैन है नटराजन चंद्रशेखरन। और इसी के साथ टाटा स्टील के जो MD CEO हैं टीवी नरेंद्रन, उन्होंने भी इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। फिर मूडीज ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की GDP ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया? तो आंसर होगा 0%। और इससे पहले वित्त वर्ष 2019-20 के लिए इसने कहा था 0.2% रहेगी। फिर इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष का कार्यकाल 2021 तक बढ़ा दिया गया। क्या नाम है उनका? नरेंद्र ध्रुव बत्रा नाम है उनका। फिर भारत ने कोकिंग कोल के क्षेत्र में किस देश के साथ समझौता किया? तो आंसर होगा रशिया के साथ। कोकिंग कोल ये कोल का ही एक ग्रेड है, इट्स अ ग्रेड ऑफ कोल, या सिंपल से मैंने आपको बताया था एक कच्चा कोयला समझ लो, और इसी से ही हम अच्छी क्वालिटी, अच्छी गुणवत्ता वाला कोयले का उत्पादन करते हैं। फिर अभी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जो हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन है, उन्होंने आयुष आधारित कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया? तो आंसर होगा आयुष संजीवनी। और आयुष मंत्री कौन है? हमारे श्रीपद येसो नायक, जिनका निर्वाचन क्षेत्र है नॉर्थ गोवा। बढ़ते हैं आगे।
तो स्टैटिक क्वेश्चंस की हम लोग बात करेंगे। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये दुबई यूएई में है और अभी इसके चीफ कमर्शियल ऑफिसर बने थे कौन? अनुराग दहिया। फिर है विप्रो, इसका हेडक्वार्टर है आपका कहाँ पे? बेंगलुरु में है। और याद रखना इसके जो एमडी सीईओ हैं अबिद अली नीमचवाला, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, रिजाइन दे दिया। चेयरमैन इसके हैं रशीद प्रेमजी, 2019 में बने थे। फिर है आईबीएम का हेडक्वार्टर, ये आपका न्यूयॉर्क में है और इसके नए सीईओ बन गए हैं अरविंद कृष्णा। कनाडा की कैपिटल पूछी जा रही है भाई, ओटावा इसकी कैपिटल है। और कनाडा वैसे भी न्यूज में क्यों था? क्योंकि कनाडा में भारतीय उच्चायुक्त हाई कमिश्नर बन गए हैं कौन? अजय बेसरिया। उसके अलावा कनाडा की एक प्लेयर है क्रिस्टीन सिंक्लेयर, और अभी सबसे ज्यादा इंटरनेशनल गोल करने का रिकॉर्ड बनाया है उन्होंने, 185 गोल करके। और कनाडा के पीएम कौन है? जस्टिन ट्रूडो। फिर है वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये ब्रुसेल बेल्जियम में है। और याद रखना 2019 में भारत का जो कच्चा इस्पात है यानी कि क्रूड स्टील है वो बढ़ गया है 1.8% से। स्टील प्रोडक्शन में बात करेंगे, स्टील के उत्पादन में तो चाइना नंबर 1 है, भारत नंबर 2 पे आता है। फिर है टोगो, ये किसकी कैपिटल है भाई? ये लोमे की कैपिटल है और ये एक पश्चिमी अफ्रीकी देश है। और ये भी न्यूज में क्यों था? क्योंकि यहाँ पे 300 मेगावाट के सौर ऊर्जा यानी कि सोलर एनर्जी परियोजनाओं को विकसित करने के लिए एनटीपीसी ने समझौता किया है। एनटीपीसी के अध्यक्ष हैं गुरदीप सिंह। और याद रखना वैसे टोगो अभी न्यूज में भी था क्योंकि इसके नए प्रेसिडेंट बने थे कौन? फोरे नासिंगबे। फिर मैथ्यू सत्या बाबू का निधन हो गया। क्या थे ये? तो ये बास्केटबॉल प्लेयर थे चेन्नई से, 79 ईयर की उम्र में इनका निधन हो गया। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, वैसे कई बार मैंने आपसे पूछा है। अभी एक बास्केटबॉल प्लेयर है यूएसए के, उनका हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट में निधन हो गया, क्या नाम है उनका? बताओ, देखिए किस किस को पता है। फिर है चिकित्सा गर्भपात संशोधन बिल में कानूनी गर्भपात के लिए अधिनियम समय सीमा कितनी की गई? 24 सप्ताह। ये पहले 20 सप्ताह थी तो अभी से बढ़ा करके 24 सप्ताह कर दिया गया। और याद रखना ये केवल विशेष श्रेणी की महिलाओं के लिए ही लागू होगा। इसमें बलात्कार पीड़िता, दिव्यांग महिलाएं, ये सब आएंगी। फिर युवा स्वाभिमान योजना, ये किस राज्य की है? ये मध्य प्रदेश की है और कमलनाथ जी के समय ये चलाई गई थी। लेकिन अभी इसमें जो बेरोजगारों को, युवा बेरोजगारों को जो स्टाइपेंड यानी कि जो भत्ता दिया जाता है उसे बढ़ा करके 4000 से 5000 कर दिया गया और 100 दिनों की जगह 365 दिन रोजगार देने का फैसला लिया गया। फिर है भारत का पहला ऑयल म्यूजियम, ये कहाँ पे खुलेगा? ये गुवाहाटी में खुलेगा। बढ़ते आगे, तो इंपॉर्टेंट डेज की बात करेंगे। तो पहला प्रश्न है डीआरडीओ दिवस हमने कब मनाया? तो ये हमने मनाया 1 जनवरी को। वैसे डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? 1958 में, 1 जनवरी 1958 को। फिर है विश्व ब्रेल दिवस, वर्ल्ड ब्रेल डे, हमने 4 जनवरी को मनाया था। एक प्रश्न और याद रखना, ब्रेल लिपि के इस्तेमाल में कितने डॉट्स का इस्तेमाल किया जाता है? तो आंसर होगा 6 डॉट्स का। फिर है 16वां प्रवासी भारतीय दिवस, हमने कब मनाया? अभी 9 जनवरी को मनाया। और अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस हमने मनाया था कब? 18 दिसंबर को, जिसकी थीम थी वी टुगेदर। फिर है विश्व हिंदी दिवस, वर्ल्ड हिंदी डे, ये हमने 10 जनवरी को मनाया था। और अगर नेशनल हिंदी डे पूछा जाएगा तो वो हमने 14 सितंबर को मनाया। फिर है राष्ट्रीय युवा दिवस, नेशनल यूथ डे, ये हम स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन को मनाते हैं यानी कि 12 जनवरी को। और थीम क्या रही इसकी? चैनलाइजिंग यूथ पावर फॉर नेशन बिल्डिंग। और अगर आपसे पूछेंगे इंटरनेशनल यूथ डे तो क्या आंसर करोगे आप? 12 अगस्त। दोनों की डेट सेम है लेकिन महीने अलग है। और 12 अगस्त को वैसे हम क्या मनाते हैं? और वर्ल्ड एलिफेंट डे भी मनाते हैं। एलिफेंट किन किन राज्यों का राजकीय पशु है, स्टेट एनिमल? तो केरल, कर्नाटक और झारखंड का, याद रखना। फिर है सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस यानी कि आर्म्ड फोर्स वेटरन्स डे, 14 जनवरी को मनाया हमने। और भारतीय सेना दिवस, इंडियन आर्मी डे, और ये हमने मनाया 15 जनवरी को। और इस बार ये 72वां एडिशन रहा इसका। फिर है विश्व वन्यजीव दिवस, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, हमने मनाया 3 मार्च को, जिसकी थीम रही सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन अर्थ यानी कि पृथ्वी पर सभी का जीवन बनाए रखना। वैसे 3 मार्च को हमने वर्ल्ड हियरिंग डे, विश्व हियरिंग दिवस भी मनाया था, जिसकी थीम रही थी हियरिंग फॉर लाइफ, डोंट लेट हियरिंग लॉस लिमिट यू। फिर है राष्ट्रीय बालिका दिवस यानी कि नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, ये हमने 24 जनवरी को मनाया। और 24 जनवरी को ही हमने एक और इम्पॉर्टेंट डे मनाया, इंटरनेशनल एजुकेशन डे, जो इसका दूसरा एडिशन था। और इसकी थीम क्या रही थी? लर्निंग फॉर पीपल, प्लेनेट, प्रॉस्पेरिटी एंड पीस। अच्छा देखो, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे तो हमने 24 जनवरी को मनाया। अगर आपसे पूछा जाए इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे ये कब मनाते हैं तो 11 अक्टूबर आंसर करना। और उसी तरह से 24 जनवरी को हमने इंटरनेशनल एजुकेशन डे मनाया। अगर आपसे पूछा जाए नेशनल एजुकेशन डे कब मनाते हैं तो 11 नवंबर आंसर करना। भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे हमारे मौलाना अबुल कलाम आजाद, उनके जन्मदिन को 11 नवंबर को मनाते हैं।
और एक और डे याद रखो आप, जो हमने 8 मार्च को मनाया था, बता सकते हो कौन सा? इंटरनेशनल वुमेन डे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। फिर है राष्ट्रीय मतदाता दिवस, वोटर्स डे, हमने 25 जनवरी को मनाया। क्यों मनाते हैं 25 जनवरी को? क्योंकि 25 जनवरी 1950 को भारतीय चुनाव आयोग का गठन हुआ था। थीम याद रखो इसकी आप, इलेक्टोरल लिटरेरी फॉर स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी, मजबूत लोकतंत्र के लिए चुनावी साक्षरता। देखो 25 जनवरी को वैसे अपन ने नेशनल टूरिज्म डे भी मनाया था, और वर्ल्ड टूरिज्म डे भी हम मनाते हैं, वो मनाते हैं अपन 27 सितंबर को। अच्छा देखो याद रखना, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भी आपका कहाँ पर है? मैड्रिड स्पेन पे है, ये अभी आपको याद रखना है। तो गाइज ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ में, या जो भी आपका व्हाट्सअप, फेसबुक, जो भी आपका स्टडी ग्रुप हो, प्लीज़ वीडियो के लिंक को उनके साथ शेयर जरूर करा करें। आपका ये केवल इतना सा सपोर्ट मेरा बहुत मनोबल बढ़ाता है, और आपका सपोर्ट मुझे काम करने के लिए प्रेरित करता है, आपके लिए और अच्छी अच्छी जानकारियां आपको देने के लिए प्रेरित करता है। अब कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, आप लोग क्वेश्चंस लगाइएगा और देखिएगा कितने क्वेश्चंस आप लोगों से बन पा रहे हैं। बाकी हम इनको कल सॉल्व करेंगे। ये रहे क्वेश्चन आपके सामने।